हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू राइट गाइड ट्रेडिंग सिस्टम। राइट गाइड ट्रेडिंग सिस्टम का यूज़र गाइड है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि राइट गाइड ट्रेडिंग सिस्टम का यूज़ कैसे किया जा सकता है और हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक राइट गाइड ट्रेडिंग सिस्टम के हम 7 वर्जन रिलीज़ कर चुके हैं और कंटिन्यूसली इसमें नए वर्जन अपडेट होते रहते हैं। मतलब कि हम कंटिन्यूस मार्केट को मॉनिटर करते हैं। हमें लगता है कि जहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पे उसको ऐड करके नया वर्जन रिलीज करते रहते हैं। मतलब कि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलता रहता है और मॉडिफिकेशन मार्केट की मूवमेंट्स के मुताबिक, मार्केट के सेंटिमेंट के मुताबिक चेंजेस होता रहता है। वैसे हमारा ये डेमो वीडियो है और इसमें हम सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। पेड में हमारा 1 से 1.5 घंटे का पूरा ट्रेनिंग रहता है। उसमें हम राइट गाइड ट्रेडिंग सिस्टम का कैसे सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हमारी साइकोलॉजी क्या वर्क करती है, हमारे साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर रहता है वो मार्केट में कैसे वर्क करता है, या तो सिस्टम के साथ हमारे इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, उसके रिगार्डिंग पूरा ट्रेनिंग रहता है। 10 इम्पोर्टेंट रूल्स है राइट गाइड ट्रेडिंग सिस्टम के साथ वर्क करने के लिए। तो पहला रूल्स है कि ट्रेडिंग विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना है। अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हमारा मॉडिफाई करते रहना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें लेके चलना है। जैसे हमारा बाइंग हुआ, स्टॉप लॉस जो है टर्मिनल के ऊपर लग जाना चाहिए, या तो सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि एज अ ट्रेडर हम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस हमारे दिमाग में रखते हैं। जब स्टॉप लॉस की बात आती है तो उस टाइप पे हम एग्जिट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। उसके बाद है अवॉइड ट्रेडिंग इन वेट एंड वॉच ट्रेंड। वेट एंड वॉच ट्रेंड है या तो साइडवेज ट्रेंड है कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर ऑलवेज बुक पार्शियल प्रॉफिट, कि ऑलवेज पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। जैसे हम बाय कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल हम निफ्टी बाय कर रहे हैं तो एक की जगह पे हम 2 लॉट कर सकते हैं। वैसे अभी 25 का लॉट साइज हो गया है निफ्टी का, तो 2 लॉट बाय करके हम ट्रेड करें तो पहला जहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल आता है या तो जहाँ पे टारगेट अचीव हो रहा है वहाँ पे हम एक लॉट को बुक करके दूसरा जो एक लॉट है उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो जो पार्शियल प्रॉफिट है वो हमें बुक करना है और हमारा जो बाकी का रिमेनिंग पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो सॉफ्टवेयर रूल्स, अवॉइड ट्रेडिंग ऑन फॉल्स सिग्नल्स। सिस्टम के ऊपर आपको इंडिकेट करेगा कि कौन सा सिग्नल हमें लेना है और कौन सा सिग्नल हमें नहीं लेना है। तो जहाँ पे भी हमें फॉल्स सिग्नल मिलता है तो फॉल्स सिग्नल को हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अगर हम सॉफ्टवेयर का रूल्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रेड करने जैसा नहीं है। ट्रेड ऑन सिग्नल आफ्टर सिग्नल कंफर्म, मतलब कि जो बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो ऑलवेज सिग्नल कंफर्म होने देना है। मतलब पहले 5 मिनट हमें वेट करना है और सेकंड जो कैंडल बन रहा है, मतलब एक कैंडल क्लोज होके सेकंड कैंडल का ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक हम कहीं पे भी एंट्री एवरेज में कर सकते हैं और हमारा जो पोजीशन है उसको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेड विथ ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ऑलवेज अगर मार्केट में या तो सिस्टम के ऊपर बाय का सिग्नल है, मतलब बुलिश चल रहा है तो ऑलवेज बाय करो, अगर बेरिश चल रहा है तो ऑलवेज सेल करो। मार्केट की अगेंस्ट जाके बाइंग या सेलिंग करने का ट्राई मत करें। ऑलवेज जो भी ट्रेंड आ रहा है ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए। डोंट चेंज टाइम फ्रेम फ्रिक्वेंटली, यूज ओनली वन टाइम फ्रेम। जो हमारा टाइम फ्रेम है मार्केट के दौरान या तो हमारा ट्रेड है उसके दौरान हमारा टाइम फ्रेम चेंज नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडर है तो 5 मिनट से करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडर है तो हम 15 मिनट से ट्रेड करेंगे। बार बार टाइम फ्रेम को हम जगलिंग नहीं करेंगे। फिर डोंट चेंज स्क्रिप्ट फ्रिक्वेंटली, ट्रेड ओनली इन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट। पूरे मार्केट को ट्रेड करने की ट्राई मत करें। जो भी आपका सिलेक्टेड जो स्क्रिप्ट है उसमें ट्रेड करें और उसी स्क्रिप्ट को और टाइम फ्रेम को फॉलो करके आप कंटिन्यूसली ट्रेड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोज कि
5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर स्टॉप लॉस हो गया तो 15 मिनट ट्राई करेंगे, 15 मिनट में स्टॉप लॉस हो गया वापस 5 मिनट पे आ जाएंगे। तो उस टाइम पे ऐसा हो रहा होगा कि 15 मिनट में स्टॉप लॉस हुआ, उस टाइम पे 5 मिनट में प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। लेकिन हम जगलिंग की वजह से जो हमें प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर देते हैं। उसी तरह हमारा स्क्रिप्ट में भी होता है। जस्ट एग्जांपल, हमने निफ्टी बाय किया, स्टॉप लॉस हो गया, हम निफ्टी नहीं करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड कोई और स्टॉक का करेंगे, तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो होगा वो निकल जाएगा। उससे अच्छा है कि हमारा स्क्रिप्ट और टाइम फ्रेम सिलेक्टेड रखे ताकि ये दिक्कत ना रहे। फिर है अवॉइड ट्रेडिंग इन लास्ट मार्केट आवर्स। अगर हम इक्विटी ट्रेडर है तो हम मार्केट में 2:30 के बाद नया ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा पोजीशन अगर है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन नया पोजीशन हम बना नहीं सकते। उसी तरह कमोडिटी ट्रेडर है तो 11 बजे के बाद, अगर 11:55 का मार्केट है तो 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करेंगे। 11:30 का मार्केट है तो 10:30 बजे मतलब 10:30 के बाद कोई नया ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा अगर कोई पोजीशन है तो उसको हम एग्जिट कर सकते हैं। 10 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग और 10 डेडली मिस्टेक जो रेगुलर बेसिस पे या तो ट्रेडर्स करते रहते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ये सारा डिस्कस हम पेड में करेंगे। अभी है हाउ टू ट्रेड विथ राइट गाइड ट्रेडिंग सिस्टम। तो पहला है राइट गाइड ट्रेडिंग सिस्टम टूल्स आइडेंटिफिकेशन, कि ट्रेडिंग सिस्टम ऊपर कैसे टूल्स लगे हुए हैं। तो पहला है मैसेज बोर्ड। मैसेज बोर्ड के ऊपर आपको बाइंग प्राइस दिया जाएगा कि बाय एबो, जो बाइंग और सेलिंग का जो प्राइस मिल रहा है वो एबो और बिलो प्राइस है। मतलब आप बाय कर रहे हो तो इस बाइंग प्राइस के ऊपर बाय करना है, सेल कर रहे हो तो बाई जो सेलिंग प्राइस है उसके नीचे हमें सेल करना है। मैसेज बोर्ड के ऊपर टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिस्प्ले करेगा। उसी तरह इंट्राडे पाइवोट लेवल्स है। इंट्राडे पाइवोट लेवल्स का कैसे यूज करना है हम पेज में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफायर है। ट्रेंड आइडेंटिफायर में 7 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो रेक्टेंगल बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं, वो 7 सर्कल बने हुए हैं। इस 7 सर्कल में अगर हम बाइंग का डिसीजन लेना है, बाय का ट्रेड जनरेट हुआ है तो 6 या तो 7 इंडिकेटर्स हमें ग्रीन मिलने चाहिए। उसके साथ साथ ट्रेड कंफर्मेशन पे भी जो अभी एक ग्रीन बड़ा सर्कल है उसके पास में एक ब्लू छोटा सर्कल है, तो जब भी बाय का सिग्नल बनेगा तब एक ग्रीन कलर का जो अभी ऑन है वो ग्रीन कलर का सर्कल होगा। उसके नीचे के छोटे 2 सर्कल में से कोई एक सर्कल ग्रीन होगा। एक साथ दोनों कभी सर्कल ग्रीन नहीं होंगे। उसकी उसी तरह अगर सेल का सिग्नल बन रहा है, सेकंड कैंडल पे हमें कंफर्म करना है कि ये जो ट्रेंड आइडेंटिफायर है इसमें 6 या तो 7 रेक्टेंगल हमें रेड मिलने चाहिए। ट्रेड कंफर्मेशन पे बड़ा सर्कल एक रेड मिलना चाहिए, उसके नीचे के 2 जो छोटे सर्कल है उसमें से एक छोटा सर्कल हमें रेड मिलना चाहिए। जो बेसिकली ट्रेड आइडेंटिफायर और ट्रेड कंफर्मेशन जो 7 बेस्ड इंडिकेटर है उसके कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। नॉर्मली हम मार्केट में देखते हैं कि कोई ट्रेडर से वो बोलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं, कोई ट्रेडर्स RSI यूज कर रहे हैं, कोई MACD यूज कर रहा है। तो डिफरेंस पूरा इंडिकेटर्स ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हमें जो 7 इंडिकेटर्स का सपोर्ट मिलेगा और कोई बाय का ट्रेड या तो सेल का ट्रेड जनरेट होगा तो उसका पॉजिटिव हमारा ट्रेड रहने का चांसेस बढ़ जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट बाय सिग्नल। परफेक्ट बाय सिग्नल आइडेंटिफाई करने के लिए कि जहां से भी बाय का सिग्नल बनेगा येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आएगा, ये कैंडल्स पहला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड कैंडल का ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक हम कंसीडर करेंगे कि ट्रेड आइडेंटिफायर जो है फुल ग्रीन है, मींस मार्केट बुल जोन में है। बोथ सर्कल्स ग्रीन है, एक बड़ा सर्कल ग्रीन है, एक छोटा सर्कल ग्रीन है, मतलब बाइंग का ऑलरेडी ट्रेंड सेट हो गया है। तो इस ट्रेड के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं, जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है स्टॉप लॉस को लेके। अभी बाइंग या तो सेलिंग कर रहे हैं ट्रेडर्स का नॉर्मली एक आता है बात कि सर जहाँ से भी बाइंग दिया गया है उधर से बाय मिलता नहीं है, तो थोड़ा आपको महंगा बाय करने या तो सस्ता बेचने मिलेगा,
लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे ट्रेड का हमें कंफर्मेशन होना चाहिए। बिना कंफर्मेशन ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। फिर है प्रॉफिट बुकिंग ऑफ बाय ट्रेड। अगर आपने बाइंग किया हुआ है तो कंटिन्यूसली आपका अगर ट्रेड चल रहा है तो जहां पे भी ग्रीन कलर अगर बाय किया है तो जहां पे भी हमें रेड कलर का ट्रायंगल मिल रहा है वहां पे हम सेल कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वहां से फ्रेश सेलिंग नहीं कर सकते, वहां पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए और री एंट्री के लिए, री एंट्री हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। उस टाइम पे हमें रेक्टेंगल और सर्कल को देखने की जरूरत नहीं है। सर्कल सिर्फ हमें सेकंड कैंडल पे ही देखना है, सेकंड कैंडल पे ही कंफर्म करना है। एक बार ट्रेड सेट हो गया है, पूरा ट्रेंड सेट हो गया है, उसके बाद सर्कल और रेक्टेंगल को देखने की जरूरत नहीं है। हाउ टू टेक री एंट्री इन मार्केट बाय ट्रेड। अगर बाय ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें हम री एंट्री कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि जहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया रेड ट्रायंगल पे, उसके बाद थोड़ा आगे जाके आप देखो कि ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना है। तो ग्रीन कलर के ट्रायंगल पे सपोज कि हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, हमने डिस्कस किया था कि ऑलवेज पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। जस्ट एग्जांपल, एक बैंक निफ्टी का एक लॉट हमने ट्रायंगल रेड ट्रायंगल पे बुक कर लिया है, तो उसी एक लॉट को फिर से आप मार्केट में डाल के कंटिन्यू कर सकते हो। उसके साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लेके चल सकते हो। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का फायदा ये होगा कि आप अगर स्टॉप लॉस भी आपका हो जाता है, जो रिमेनिंग एक लॉट आपका खड़ा था उसका, तो जो आपका स्टॉप लॉस जाएगा वो आपकी जेब से नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफली जो प्रॉफिट में से ही आप उस स्टॉप लॉस को रिकवर कर सकते हो। फिर अगेन प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर री एंट्री, कि एक बार कंटिन्यूसली हमारा बाय का ट्रेड चल रहा था, प्रॉफिट बुक किया, वापस री एंट्री किया, उसी री एंट्री का जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वापस वही लॉट हम यहाँ पे बुक करके रिमेनिंग पोजीशन हमारी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट सेल सिग्नल। जैसे हमने बाय में डिस्कस किया कि सारा जो इंडिकेटर्स है वो ग्रीन होने चाहिए, उसी तरह सेल में सारा जो इंडिकेटर्स है हमें रेड मिलने चाहिए। अगर रेक्टेंगल है तो उसमें से 6 या तो 7 इंडिकेटर्स हमें रेड मिलने चाहिए, 6 या तो 7 रेक्टेंगल हमें रेड मिलने चाहिए, बहुत सर्कल रेड मिलने चाहिए। अगर येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर गया, एक कैंडल जनरेट हुआ, सेकंड रेड कलर का कैंडल बना, तो उसके ऊपर हम कंसिडर करेंगे कि ये ट्रेड करना है या नहीं करना है। अगर इस तरह का अगर सेटअप मिलता है तो हम उसको डेफिनेटली उस ट्रेड हम करेंगे जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है उसको लेके। वापस ये सेकंड एग्जांपल है सेल का। हमने देखा कि एक जो रेक्टेंगल है वो ब्लू आ रहा है, फिर भी हमें 6 रेक्टेंगल सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड आइडेंटिफायर 6 इंडिकेटर रेड मींस मार्केट इन बेयरिश जोन, मतलब ऑलरेडी बेयरिश जोन में मार्केट है। अगर एक इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन 6 सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ऐसा ट्रेड करेंगे। अगर इसकी जगह पे ऐसा होता है कि 5 ही इंडिकेटर हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो उस ट्रेड को हम नहीं करेंगे। हमें कंफर्म 6 या तो 7 इंडिकेटर्स सेल में या तो बाय में सपोर्ट करने चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग ऑफ सेल ट्रेड, जिससे हमने देखा था कि बाय ट्रेड में रेड ट्रायंगल पे हम प्रॉफिट बुक कर रहे थे, उसी तरह सेल ट्रेड में हम ग्रीन ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कंटिन्यूसली सेल ट्रेड चल रहा था, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आपकी ओर से कि सर कंटिन्यूसली चल रहा है ट्रेड, हमने आगे जाके देखा कि 3 कैंडल बाद एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल आ गया, लेकिन एक ग्रीन कलर के ट्रायंगल पे हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो उसका पोजीशन लॉस में काटने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है कि जो येलो कलर का लाइन चल रहा है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चल रहा है, उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमारा पोजीशन कंटिन्यू करें। और उसके बाद आगे जाके जहाँ पे रेड कलर का ट्रायंगल आया है वहां पे आप री एंट्री डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है तो बुक नहीं कर सकते। हाँ, डेफिनेटली आगे जो एक ट्रायंगल बना है यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा था, तो हम इस प्रॉफिट को पार्शियल प्रॉफिट इस ट्रायंगल पे बुक करेंगे। ए नोट है कि इन बाय ट्रेड रेड ट्रायंगल इज अवर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट एंड ग्रीन ट्रायंगल इज अवर
re-entry point. In sell trade, green triangle is our profit booking point and red triangle is our re-entry point. How to identify false buy signal? कि false buy signals अगर आया तो हमें पता कैसे चलेगा? कि ये बाय का सिग्नल बना है, हमने देखा सेकंड कैंडल पे हमें कंफर्म करना था। अभी सेकंड कैंडल पे हम देख रहे हैं कि दो इंडिकेटर है हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, दो रेक्टेंगल हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। मींस ये जो बाय का सिग्नल है हमें इग्नोर करना है। उससे पहले सेल का सिग्नल आया, वो भी इग्नोर करना था। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से वो जो बाय का सिग्नल हमने अगर लिया होता तो ये यहाँ पे फॉल्स जनरेट हुआ है, मतलब कि इसका स्टॉप लॉस गया है। तो इस तरह का अगर फॉल्स सिग्नल कोई दिखता है तो उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स सेल सिग्नल? अगर गलत सेल सिग्नल जनरेट हुआ है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कि येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर आया, सेकंड कैंडल जनरेट हुआ, सेकंड कैंडल पे हमें सेल करना था। उस टाइम पे हमने कंफर्म किया कि एक ग्रीन इंडिकेटर्स आ रहा था, एक ब्लू आ रहा था, मतलब दो इंडिकेटर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सर्कल सपोर्ट कर रहे थे लेकिन इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कभी ऐसा होगा कि इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे सर्कल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सेल ट्रेड में रेड कलर का या रेड इंडिकेटर नहीं हो रहा है, तो ऐसा ट्रेड हम अवॉइड कर देंगे। ऐसे ट्रेड पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये एग्जांपल है वापस फॉल्स सिग्नल का कि सेकंड कैंडल जनरेट हुआ, यहाँ पे हमें सेल करना था लेकिन ट्रेड आइडेंटिफायर रेड था, लेकिन एक सर्कल ग्रीन था बड़ा वाला, मतलब सेल सपोर्ट नहीं कर रहा था। इस तरह से अगर कोई सपोर्ट सिग्नल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम ऐसा ट्रेड अवॉइड करेंगे, ऐसे ट्रेड पे ट्रेड नहीं करेंगे। और आगे देखते हैं कि यही ट्रेड में हमने देखा कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ऐसे ट्रेड पे स्टॉप लॉस करने से अच्छा है कि अगर हमें इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम इस ट्रेड को ट्रेड ना करें। ये बुलिश जोन का एग्जांपल है। अगर आपका इस ऐसे जोन में अगर आपका कंटिन्यूसली बाइंग पोजीशन ही होना चाहिए, ऐसे जोन में कभी भी सेल करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। ये बेरिश जोन का एग्जांपल है। कंटिन्यूसली अगर रेड चल रहा है, बेरिश चल रहा है, तो ऐसे जोन में हम शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन बाइंग नहीं कर सकते हैं। कि मिक्स जोन का एग्जांपल है कि ट्रेड आइडेंटिफायर मिक्स आ रहा है, हमें सर्कल्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में कोई ट्रेड जनरेट होता है तो इसके ऊपर हमें बाइंग या सेलिंग नहीं करना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, ये हमारा राइट गेट ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन था। वैसे डेमो के लिए इंफॉर्मेशन है। अगर हमारे पेड कस्टमर बन रहे हैं तो हम उस टाइम पे पूरा हम ट्रेनिंग देंगे आपको कि आपको किस तरह से कंटिन्यूसली ट्रेड करना है और कैसे हमारा साइकोलॉजी सेट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम ट्रेडिंग में देखें तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू।